हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पीछे वीडियो तक हमने देखा था जो संयुक्त फलन है वो एक चर t का संयुक्त फलन था, उसके अकॉर्डिंग हम चलें। अब उसी संयुक्त फलन को दो अन्य चरों t1 और t2 से देखते हैं तो उनसे क्या अवकलज निकलते हैं वो देखते हैं। तो वापस संयुक्त फलन की डेफिनेशन वापस रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें दो चर आए। संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन के एक फलन f x कोमा वाई है, u बराबर मान लेता हूँ। एक फंक्शन u बराबर f x कोमा वाई है जहाँ x तथा y किसी अन्य चर t1 और t2 के फलन है। पहले वाली जो डेफिनेशन थी एक ही चर t के फलन थे x और y। अब मैं मान रहा हूँ कि x और y क्या है, जहाँ x तथा y अन्य चर t1 और t2 के फलन है, यानी कि x बराबर हो गया phi1 t1 t2, ठीक है, तथा y बराबर हो गया phi2 t1 t2। तो ये जो x फलन है किसका फलन है, t1 और t2 दो चरों का फलन है। y भी t1 और t2 का दो चरों का फलन है। अब जैसे ही मैं प्रतिस्थापन करूंगा x और y के मान यहां पुट करूंगा, तो x और y के जैसे ही मैं पुट करूंगा इसमें मान, तो ये फलन u दो चरों t1 और t2 का क्या हो जाएगा, संयुक्त फलन। तो ये u क्या हुआ, दो स्वतंत्र चरों t1 तथा t2 का संयुक्त फलन है। अब इसके अवकलज कैसे निकाले जाते हैं, तो यहां क्या हुआ, यहां फलन u दो स्वतंत्र चरों t1 तथा t2 का संयुक्त फलन है, ठीक है। अब चरों में परिवर्तन हो गया, t था t1 t2 हो गया, तो चरों में परिवर्तन t1 और t2 दो चर आ गए, तो चरों में परिवर्तन होता है तो उससे भी श्रृंखला नियम लगता है। श्रृंखला नियम से यानी कि इसका अवकलज निकाला जाता है। इसका क्या निकाला जाता है, अवकलज निकाला जाता है, संपूर्ण अवकल गुणांक निकाला जाता है। संपूर्ण अवकल गुणांक यानी कि अब देखो u t1 और t2 दो चरों का हो गया, तो अब du बटा dt नहीं होगा, अब होगा डेल u बटा डेल t1 या डेल u बटा डेल t2। तो यहां से अपने को ये ध्यान रखना है, चरों में परिवर्तन से डेल u बटा डेल t1 बराबर, क्योंकि u t1 और t2 दो चरों के क्या हो गया, संयुक्त फलन हो गया। तो t1 के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि u जो है x और y का दे रखा है, तो x के सापेक्ष अवकलन u का डेल u बटा डेल x डॉट डेल x बटा डेल t1। यहां भी dx बटा t1 नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि x दो चरों का है, दो चरों का आता है तो आंशिक अवकलन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। प्लस u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन डॉट y का t1 के सापेक्ष, ये हो गया एक, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार दूसरा डेल u अपॉन डेल 2 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल x डॉट डेल x अपॉन डेल t2 प्लस डेल u अपॉन डेल y डॉट डेल y अपॉन डेल t2। ये चरों में परिवर्तन हो गए t1 और t2। ये तीन चरों के होते हैं, यही तीन चरों का होता है कि फलन है f x कोमा y, x बराबर हो गया मान लो phi1 t1 t2 t3 और y बराबर है phi2 t1 t2 t3, तीन चरों के हो गया। तो इसमें भी क्या निकलता, u मान लिया, तो इसमें क्या निकलता कि u जो है t1 t2 और t3 का संयुक्त फलन है, तो इसके अवकलज डेल u अपॉन डेल t1 डेल u अपॉन डेल t2 डेल u अपॉन डेल t3 निकलते हैं। और वो उसके मान क्या होते हैं, यहाँ t1 की जगह t1 ही रहता, t2 की जगह t2 रहता, एक और आ जाता t3 वाला। एक तो ये इस प्रकार के हो गए। अब इसमें तो u जो है x और y के फलन था, फिर उसको x और y को दो चरों में बदल दिया। यहाँ पर x और y के साथ साथ एक फलन और आ जाए, यहाँ पर x और y के साथ एक फलन और आ जाए, संयुक्त फलन में एक और चर आ जाए, x y z आ जाए, x y z आ गया, मान लो कि x y z तीन आ गए, और जहां अपने को कह दें
कि x जो है वो t1 और t2 का फलन है, y जो है वो t1 और t2 का फलन है, अलग अलग फलन होंगे इसलिए φ1 और φ2 है, लेकिन चर दोनों में क्या है, समान है। तो उस स्थिति में u जो है t1 और t2 का ही संयुक्त फलन होगा, लेकिन du बटा dt का मान क्या होगा वो देखते हैं। du बटा dt1 बराबर du का x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, तीनों के साथ आंशिक अवकलन होगा। तो x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष, तीनों के साथ आंशिक अवकलन होगा। और इसको गुणा करेंगे किससे, x का किसके सापेक्ष आंशिक अवकलन, dx बटा dt1 के हिसाब से प्लस डेल y बटा डेल t1 प्लस डेल z बटा डेल t1। इसी प्रकार डेल u बटा डेल t2 बराबर क्या बनेगा, डेल u बटा डेल x डॉट डेल x बटा डेल t2 प्लस डेल u बटा डेल y बटा डेल t2 प्लस डेल u बटा डेल z बटा डेल t2। ये दो बनेंगे। क्लियर। तो यहां चर कितने हैं उस हिसाब से इसमें टर्म होते हैं। यहाँ चर 3 है तो 3 टर्म हो जाएगी x y z तीनों की, या x y 2 ही होते हैं तो x y की। इसी प्रकार एक और लेता हूं, साथ में आप ध्यान रखना कि f आपको दे दिया p q r का फलन है, या इसमें अलग दे देता हूं मैं, जैसे p q r की बजाय r s t का फलन है। ठीक है, f जो है r s t का फलन है। u लिया ही नहीं मैंने, u मानो तो मान लो भले, कोई दिक्कत नहीं, u लिखो और चाहे f लिखो, एक ही बात है। यहां पे कह दिया कि r s t का फलन है। जहां आपको कह दे r जो है वो r, जहां ये एक साथ लिख देता हूं, r s t तीनों x तथा y के फलन है। तो उस स्थिति में देखो, ये थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे। x तथा y, x y z 3 के मान लिए, x y z 3 के फलन है। ठीक है, अब देखिए u किसका फलन है, r का, s का, t का, लेकिन r किसका फलन है, x y z का, s किसका है, x y z का, t किसका है, x y z का। तो ये जो u होगा किसका संयुक्त फलन होगा, x y z का संयुक्त फलन होगा। तो इससे संपूर्ण अवकल गुणांक क्या निकलेगा, डेल u बटा डेल x निकलेगा, डेल u बटा डेल y निकलेगा, डेल u बटा डेल z निकलेगा, क्योंकि ये जो u है x y z का क्या है, संयुक्त फलन है। तो उसके हिसाब से इसका मान क्या निकलेगा, इसका मान अब u का किसके सापेक्ष हो सकता है, r s t के सापेक्ष होता है। तो डेल u बट्टा पहले r के सापेक्ष, तो इसी r का x के सापेक्ष, प्लस अब s के सापेक्ष हो सकता है u का, तो डेल u बट्टा डेल s, और डेल s बट्टा डेल y, सॉरी डेल x के सापेक्ष है, प्लस डेल u बट्टा डेल t, और इसी t का x के सापेक्ष ये होता। इसी तरह y में डेल y डेल y डेल y, z में डेल z डेल z डेल z हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज होगा। एक और तरीका कि r s t ये दे दिया और तीनों कहते हैं सिर्फ x के फलन है, सिर्फ x का फलन है। तो यहाँ ये 3 नए निकल के क्या निकलता, ये एक ही निकलता, और एक का ही फलन होता तो यहाँ डेल नए लेके क्या होता, du बट्टा dx होता, और अंदर तो ये होता यहाँ dr बट्टा dx, ds बट्टा dx, dt बट्टा dx, क्योंकि ये r s t एक ही चर के फलन हो गए वहाँ पे। तो ये छोटी सी बात आप थोड़ी विशेष तौर पे ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। हाँ, तो उनसे रिलेटेड अब एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जो हमने पीछे देखा है बेसिक चीज़ें हैं, संयुक्त फलन जिसमें एक से अधिक चर हो, t1 और t2 हो, या t1 t2 t3 हो, x y z कुछ भी एक्सेट्रा, तो उनके जैसे टाइप के अपन एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 से 5 इनसे रिलेटेड है, 2 से 5 जो है अभी जो हमने पीछे बेसिक चीज़ देखी उनसे रिलेटेड है। इसके अलावा हम क्वेश्चन भी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन उनसे रिलेटेड है।
कैसे पता चलता है कि क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है? तो यहां सबसे पहले इसने क्या कह दिया कि z एक फंक्शन है एक्स वाई का। z क्या है? x तथा y का एक फलन है। तो x तथा y का एक फलन है और जहां x और y भी u और v के फलन है। यहां देखिए, ये तो z को तो कह दिया इसका फलन है, लेकिन x और y को आपको देखना पड़ेगा। इसके जो z जो है x तथा y का फलन है, तो हम x और y को देखेंगे कि ये किसके फलन है। ये u v के फंक्शन है, u और v। तो इसमें चर कौन है? u और v। तो x और y u v के फंक्शन है, तो यहां से पार्शियल डिफरेंशिएशन देखेंगे तो ये z किसका संयुक्त फलन हुआ? z दो स्वतंत्र चरों u और v का एक फलन हुआ। तो उनके सापेक्ष हम क्या निकालेंगे? अवकलन निकालेंगे, du बट्टा डेल z बट्टा डेल u डेल z बट्टा डेल v, ये चीजें निकालेंगे। और ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो गिवन में लिख लेते हैं कि z जो है x तथा y का फंक्शन है, तो z x तथा y का फलन है। अब x तथा y का फलन है तो इसके आंशिक अवकलन विद्यमान होंगे, यानी कि डेल z बट्टा डेल x और डेल z बट्टा डेल y विद्यमान होगा। ये देखो यहां काम आ रहे हैं, वो विद्यमान होंगे। जहां x बराबर e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v कोमा y बराबर क्या है? e की पावर माइनस u माइनस e की पावर v। इसको समीकरण दे देता हूं 1। तो यहां से हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, x का u के सापेक्ष, x का v के सापेक्ष, y का u के सापेक्ष, y का v के सापेक्ष, ये अपने काम आएगा। तो यहां डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो क्या निकलेगा? अतः x का u के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि x जो है u और v पे डिपेंड कर रहा है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन u के सापेक्ष क्या हुआ? e की पावर u का e की पावर u, और इसका v के सापेक्ष देखो इसका 0 हो गया। v के सापेक्ष क्या हो गया? डेल x बट्टा डेल v बराबर इसका 0 और e की पावर माइनस v का माइनस e की पावर माइनस v। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार यहां से इसका u के सापेक्ष डेल y बट्टा डेल u बराबर माइनस e की पावर माइनस u, इसका 0 हो गया। इसी प्रकार इसका डेल y बट्टा डेल v के सापेक्ष y का, तो v के सापेक्ष करेंगे तो इसका 0 और माइनस e की पावर v का माइनस e की पावर v। इसको समीकरण 2 और 3 दे दो, क्योंकि ये आगे काम आएगी इसलिए मैंने समीकरण पहले ही निकाल दिए। अब चूंकि z जो फलन है, यहां फलन z दो स्वतंत्र चरों किसके? देखो x y का फलन है और x किसके फलन है? u v के, u v के। तो z u और v का क्या हुआ? स्वतंत्र चरों u और v का क्या हुआ? एक संयुक्त फलन हुआ। दो स्वतंत्र चरों u तथा v का संयुक्त फलन है। इसलिए देयरफॉर, इसलिए डेल z बट्टा डेल u निकालेंगे और डेल z बट्टा डेल v निकालेंगे। तो डेल z बट्टा डेल u क्या हुआ? डेल z बट्टा, अब z किस किस का है? x और y का भी है, तो डेल x डॉट डेल x बट्टा डेल u प्लस डेल z बट्टा डेल y डॉट डेल y बट्टा डेल u। अब इसमें मान रखते हैं, कहां से? समीकरण 2 और 3 में जो जो इसके मान है वो रखते हैं। तो यहां से या डेल z बट्टा डेल u बराबर डेल z बट्टा डेल x, क्योंकि ये फलन विद्यमान है तो ये तो होगा ही होगा। क्या x y का फलन है तो इसका कोई अलग से वैल्यू नहीं है, तो सीधा विद्यमान होगा। तो ये तो एज इट इज आएगा, क्योंकि ये फाइनल आंसर में भी एज इट इज है। अब डेल x बट्टा डेल v का मान, डेल x बट्टा डेल u का मान समीकरण 2 में देखो e की पावर u प्लस डेल z बट्टा डेल y, ये तो एज इट इज पड़ा रहेगा। डेल y बट्टा डेल u का मान ये रहा माइनस e की पावर माइनस u। तो यहां से क्या आ गया? या डेल z बट्टा डेल u बराबर e की पावर u डेल z बट्टा डेल x प्लस माइनस माइनस हो गया e की पावर माइनस u डेल z बट्टा डेल y। समीकरण नंबर दे देते हैं इसको 4।
तो डेल जेड बट्टा डेल यू निकल गया। अब डेल जेड बट्टा डेल वी भी निकालते हैं, तो डेल जेड बट्टा डेल वी भी निकालते हैं, तो ये यहां कर देता हूं। अब क्या निकालते हैं, डेल जेड बट्टा डेल वी, क्योंकि जेड वी और यू या यू और वी दोनों का संयुक्त फलन है, तो संयुक्त फलन है तो इसका प्रथम श्रृंखला नियम से डेल जेड बट्टा डेल एक्स भी होगा, डेल जेड बट्टा डेल वाई भी होगा, क्योंकि एक्स और वाई का फलन है, और इसके गुणा करेंगे किससे, डेल एक्स बट्टा वी है तो डेल वी से, प्लस बीच में डेल वाई बट्टा डेल वी। अब समीकरण 3 से मान रखते हैं उसमें, तो समीकरण 3 से मान रखें, यहां किससे रखा, समीकरण 2 से। अब समीकरण 3 से मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल जेड बट्टा डेल वी बराबर डेल जेड बट्टा डेल एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा, इनटू डेल एक्स बट्टा डेल वी माइनस ई की पावर माइनस वी प्लस डेल जेड बट्टा डेल वाई बट्टा डेल वी का मान माइनस ई की पावर वी। ये कहां से आया, समीकरण 3 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। तो यहां से क्या हुआ, डेल जेड बट्टा डेल वी बराबर, यहां से देखिए दोनों से माइनस कॉमन आ रहा है, या माइनस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लेने की जरूरत है, तो माइनस ई की पावर माइनस वी डेल जेड बट्टा डेल एक्स प्लस माइनस माइनस ई की पावर वी डेल जेड बट्टा डेल वाई। ये समीकरण नंबर हो गई 4 के बाद 5। अब देखिए डेल जेड बट्टा डेल वी यू और डेल जेड बट्टा डेल वी है, दोनों को क्या कर रखा है, घटा रखा है, तो समीकरण 4 और 5 को क्या करने पर, घटाने पर, तो समीकरण 4 व 5 को घटाने पर समीकरण 4 माइनस 5 घटाते हैं जरा, घटाने पर लेफ्ट साइड में तो क्या बना, डेल जेड बट्टा डेल यू माइनस डेल जेड बट्टा डेल वी बराबर, घटाएंगे तो यहाँ जो कॉमन आ रहा है सामने कॉमन डायरेक्ट लेते जाएंगे और घटाते जाएंगे। देखो यहाँ डेल जेड बट्टा डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, तो पीछे e की पावर u माइनस ई की पावर v, तो e की पावर u माइनस ई की पावर माइनस v, और इन दोनों से कॉमन क्या आ गया, घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो चिन्ह भी चेंज होगा। देखो घटा रहे हैं तो ये प्लस के रहेंगे, ये इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो प्लस घटा रहे हैं, ध्यान रखना क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो एक बार एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं करना अपने को। तो e की पावर u डेल z बट्टा डेल x माइनस ई की पावर माइनस u डेल z बट्टा डेल y। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएंगे, प्लस के दोनों, तो प्लस e की पावर माइनस v डेल z बट्टा डेल x और प्लस ई की पावर v डेल z बट्टा डेल y। अब जिसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेके, तो इन दोनों से डेल z बट्टा डेल x कॉमन आ जाएगा, तो e की पावर u प्लस ई की पावर माइनस v डेल z बट्टा डेल x, और यहाँ से दोनों से कॉमन क्या ले लेते हैं, माइनस सहित कॉमन ले लो, तो माइनस सहित कॉमन ले लेता हूँ, माइनस आगे कॉमन ले लिया तो ये प्लस का e की पावर माइनस u, और ये माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ई की पावर v डेल z बट्टा डेल y। अब यहाँ देखो ये किसका मान था, ये किसका मान था, समीकरण 1 जो हमने मानी थी, ये जो लिखे समीकरण 1 मानी थी, समीकरण 1 से देखो क्या है, x क्या है और y क्या है, तो यहाँ से क्या है, इधर तो लेफ्ट साइड में तो यही रहेगा डेल z बट्टा डेल u माइनस डेल z बट्टा डेल v, अगेन डेल z बट्टा डेल वी यू माइनस डेल z बट्टा डेल v बराबर, ये किसका मान है, e की पावर u प्लस ई की पावर माइनस v, x का मान है तो इसकी जगह x लिख दिया, डेल z बट्टा डेल x, फिर माइनस ई की पावर माइनस u माइनस ई की पावर v, ये y का मान है तो y डेल z बट्टा डेल y। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 जो हमने मानी थी उससे, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि एग्जाम्पल 2 जो है जिसमें 2 स्वतंत्र चर u और v थे और उसका क्या था, एक संयुक्त फलन था, उसको भी हमने सोल्व कर लिया। अब अगला जो एग्जाम्पल है 3, 4 इससे रिलेटेड है, उसको कैसे करना है उनको भी हम देखेंगे।
अब आपसे ये उम्मीद करता हूँ इसके मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप इसके स्वयं करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन, जो फर्स्ट सी जो एक्सरसाइज है उसके आपको क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट सी के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो देखिए। आज का जो हमने टॉपिक इसमें देखा है और कुछ कल से रिलेटेड थे, जो पिछले वीडियो थे उनसे रिलेटेड है। देखिए, एक तो आपको फर्स्ट सी का पहला क्वेश्चन करना है, दूसरा क्वेश्चन मैंने करवा दिया, तीसरा मैं करवाऊंगा, तीसरे में थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। चौथा क्वेश्चन आपको करना है जो अभी जो क्वेश्चन किया है उससे रिलेटेड है, अभी जो एग्जाम्पल ये हमने सोल्व किया है उससे रिलेटेड है, ये आपको स्वयं करना है। इसके अलावा भी कई क्वेश्चन है जो आपको स्वयं करने हैं, मैं बता देता हूँ। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, ये भी आपको स्वयं करना है। u और v हैं, x और y के दो फलन हैं, तो x y के जो देखिए 8वें में कह रखा है कि f z है, u और v का फलन है, और u x y के फलन है, x और y के फलन है। तो हमेशा इसमें ध्यान रखना ये जो होगा किसका संयुक्त फलन होगा, z जो होगा x y का संयुक्त फलन होगा। तो डेल z बट्टा डेल x बराबर वो 4 पद या 2 पद आएंगे। तो इसी प्रकार आपको 9th क्वेश्चन करना है, ऐसा ही क्वेश्चन है। इनके अलावा इलेवेंथ क्वेश्चन करना है, इससे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपके लिए हैं, तो ये ध्यान रखना। बाकी जो क्वेश्चन बचे में हैं या जो भी हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।